Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज फिर हाजिर हो चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकंड क्लास के साथ। तो आज हम लोग फिर नए टाइप के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। केवल वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इससे पहले मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए सीखते हैं क्या है। यदि अनुपात भिन्न के रूप में हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सर्वप्रथम हरों के लॉसों से सभी राशि में गुणा करेंगे। भिन्न के रूप में यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में रहे तो उसे हम भिन्न बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को गौर से सीखिए। यदि अनुपात भिन्न के रूप में हो, अनुपात क्या हो, भिन्न के रूप में दिया रहेगा, तो सर्वप्रथम हरों के लॉसों से सभी राशि में गुणा करेंगे। यानी कि जो हर का वैल्यू होगा उसका क्या करेंगे, सबसे पहले लॉसर निकालेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये भिन्न के रूप में है। तो ऐसे स्थिति में अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर कहाँ रहता है, तो मैंने कल के क्लास में ही इसे समझाया था कि नीचे में हर होता है। तो हर का क्या करेंगे, पहले लॉसर निकालेंगे। तो 2, 3 और 4 का लॉसर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना होगा, तो 12 होगा। तो फिर क्या करेंगे, इस लॉसर से इस प्रत्येक को गुणा करेंगे। तो लॉसर इसका 2, 3 और 4 का कितना होगा, 12। तो 1/2 को 12 से गुणा कीजिए, कितना होगा, 1/2 को किससे, 12 से करिएगा तो कितना होगा, 2 छक्के 12 यानी कि 6 एकान 6। इसी तरह 1/3 से 12 को गुणा कीजिएगा तो 3 चौका 12, 4 एकान 4। इसी तरह यहाँ निकालिए 1/4 को फिर किससे गुणा करना है, तो 12 से। तो 4 तिया 12 यानी कि 3 एकान 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 6:4:3। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल में गौर कीजिएगा आप लोग, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/2 दिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हर में जो वैल्यू दिया है उसका क्या करेंगे, हम लॉसर निकालेंगे। तो 3, 4 और 2 का लॉसर फिर कैलकुलेट कीजिएगा, वही वैल्यू है तो इसका लॉसर कितना होगा, 12 ही होगा। चेक। अब इस 2/3 को किससे गुणा करेंगे, तो लॉसो जितना आया था यानी कि 12 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2/3 को 12 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12 यानी कि कितना हो गया, 4 दूना 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 8 लिखेंगे। इसी तरह 3/4 को गुणा कीजिए किससे, तो जो लॉसा था कितना, 12, 4 तिया 12 यानी कि 3 तिया 9। इसी तरह 5/2 को जब आप 12 से गुणा कीजिएगा तो 2 छक्के 12 यानी कि 6 पंचे 30। तो ये रेशियो कितना निकल के आ गया, अनुपात 8:9 अनुपात कितना, 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसका उदाहरण क्या है। थर्ड उदाहरण में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 7, 5 और 5 है। तो 7, 5 और 5 का क्या करेंगे, लॉसर निकालेंगे। निकाल के आप लोग चेक कीजिए तो कितना होगा, 35 होगा। आप इस लॉसर से क्या करेंगे, लॉसर से क्या करेंगे, प्रत्येक में गुणा करेंगे। यानी कि 2/7 में फिर 35 से गुणा करेंगे। तो 7 पंचे कितना, 35 यानी कि 5 दूना कितना, 10। तो यहाँ पे हम 10 बैठाएंगे। इसी तरह इसे गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 यानी कि 7 तिया कितना हो जाएगा, 21। इसका देखिए 5 सत्ते 35 यानी कि 7 चौक 28। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 10:21 अनुपात कितना, 28। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये फर्स्ट पॉइंट को आसानी से समझ गए होंगे। जहां पे भिन्न जो है, अनुपात जहां पे भिन्न के रूप में दिया रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर में जो वैल्यू दिया है उसका क्या करेंगे, लॉसर कैलकुलेट करेंगे और फिर उस लॉसर से क्या करेंगे, तो सब में गुणा कर देंगे। तो वही उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। जहां पे भिन्न कटने वाला रहे, कभी ऐसा भी स्थिति होगा कि भिन्न कटने वाला यहाँ पे दे दिया जाएगा तो उसे क्या करेंगे, सबको काटेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अनुपात संबंधित प्रश्नों में यदि 2 या
दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, अनुपात संबंधित प्रश्नों में यानी कि अनुपात वाले क्वेश्चन में दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो, या तो दो बराबर होगा या नहीं तो दो से अधिक राशि भी बराबर हो सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो उसके गुणांक यानी कि गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, उसके गुणांक को उलट देते हैं। तो क्या करेंगे, उसके गुणांक को उलट देंगे। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अनुपात संबंधित प्रश्नों में अगर दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो, या तो दो राशि भी बराबर हो सकता है या दो से अधिक भी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उसके गुणांक को अगर हम उलट देते हैं तो उसका अनुपात यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसको बेहतर तरीके से सीखने के लिए चलिए कुछ मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिखा है, इस दो उदाहरण को समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि 25a बराबर 45b, ध्यान दीजिएगा 25a बराबर कितना है 45b, और आपसे अनुपात पूछा जा रहा है किसका, तो a और b का अनुपात। चलिए समझते हैं। तो a और b का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या बोले हैं कि उसके गुणांक को उलट दीजिए। तो उलटने का अर्थ क्या है कि या ये जो 25 लिखा हुआ है इसको 1/25 लिख दीजिए, ये 45 लिखा है तो 1/45 लिख दीजिए, या नहीं तो क्या करेंगे, इस 45 को a के पास भेज देंगे और इस 25 को किसके पास, तो b के पास। जब दो आपस में बराबर हो तो आप ऐसे भी इसको उलट सकते हैं कोफिशिएंट को। 45 को यहाँ a के पास लेके चलेगा और 25 जो a के पास था उसको किसके पास, b के पास। चलिए इसे काट देते हैं। जब इसे काटिएगा 5 से तो 5 9 45 और 5 25, यही इसका आंसर हो गया, यानी कि 9 अनुपात कितना 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर सर यहाँ पे 3 दिया रहे, 3 आपस में बराबर है, तब क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 आपस में बराबर है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब आपसे पूछा जा रहा है कि a b और c का अनुपात क्या होगा। तो चलिए ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया। जब दो रहता है आपस में बराबर तब कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या कीजिएगा, 45 को इसके जगह पर 25 यहाँ पे लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। या नहीं तो इसका सिंपल तरीका क्या कीजिए, इसको भी आप उलट सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/25, और 45 को क्या करेंगे, तो 1/45। ठीक, 5 से जब इसे काटेगा तो ये 25 25 और 5 9 45, यानी कि यहाँ पे निकल के आ गया 1/5 अनुपात कितना 1/9। तो 5 और 9 का फिर क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, लॉसन लेंगे, तो 45 होगा। तो इसे जब गुना कीजिएगा तो 9 बार में और ये कितना 5 बार में, यानी कि 9 अनुपात 5। लेकिन आप इसे सिंपली आसान तरीका से आप बना सकते हैं जैसे मैंने इसे बताया है यहाँ पे। लेकिन जब 3 दिया रहे तब इसको ऐसे नहीं इंटरचेंज कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे क्या करना होगा, तो इसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को उलटना होगा। चलिए इसे उल्टेंगे, 2/1 है तो इसे क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ पे 3/1 है तो इसे क्या लिखेंगे 1/3। यहाँ पे 4/1 है तो इसे क्या लिखेंगे 1/4। फिर क्या करेंगे 2 3 और 4 का एलसीएम, तो 2 3 और 4 का एलसीएम यानी कि लॉस कितना होगा इसका 12। लॉस कितना है 12। अब इस 1/2 से 12 को गुना करेंगे तो 2 छक्के 12 यानी कि 6 एकान 6। फिर इससे गुना करेंगे 3 चौका 12 यानी कि 4 एकान 4। फिर 4 तिया 12 यानी कि 3 एकान 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6:4:3। तो चलिए आज के क्वेश्चन को समझते हैं कि आज का सेकंड क्लास है, तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग, मैंने जो 2 पॉइंट यहाँ पे समझाया आप लोग इसे ज़रूर समझ गए होंगे। तो चलिए इस पे हम क्या करेंगे, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो में बने रहेगा, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c, ध्यान दीजिएगा, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 8। यानी कि 3 इस बार आपस में बराबर, देखिए 2a बराबर क्या दिया गया है 3b बराबर 5c, और आपसे a b और c का अनुपात पूछा जा रहा है। यानी कि
ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने इसको सेकंड नंबर पॉइंट में आज की क्लास में समझाया कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए उसके गुणांक को क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो इस दो या नीचे में कुछ नहीं तो एक छुपा है, तो 2/1 को जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/2। ये 3/1 है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/3। यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिए, ये 5/1 है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/5। फिर आप क्या करेंगे, अब याद कीजिए फर्स्ट नंबर पॉइंट कि अगर अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसके हर के लॉसों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो फिर आप इसका लॉसो निकालेंगे, यानी कि 2, 3 और 5 का लॉसो। तो 2, 3 और 5 का जब आप लॉसो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, तो बोलिएगा सर 30 होगा। कितना होगा, 30। आप चाहे तो इसे निकाल सकते हैं। अब इस लॉसो को इसमें गुणा करेंगे, 1/2 को जब आप 30 से गुणा कीजिएगा तो 2 से 30 कटेगा कितना बार में, 15 बार में। और 15 को जब 1 से गुणा कीजिएगा तो 15 एकान 15। 1/3 को फिर क्या कीजिए, 30 से गुणा कीजिए, क्योंकि लॉस इसका कितना है, 30। तो 3 दाहिन के 30 यानी कि 10 एकान 10। फिर इसी तरह 5 6 के 30 यानी कि 6 एकान 6। तो 15:10:6। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। यदि 1/3 A बराबर 1/4 B बराबर 1/3 C, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 8। फिर इस बार 3 आपस में बराबर दिया हुआ है, चलिए इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो 1/3 A बराबर 1/4 B बराबर 1/3 C। और फिर आपसे A B और C का रेशियो पूछा जा रहा है, A अनुपात B अनुपात C का। फिर वही कहानी क्या करेंगे, इसके कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, उलट देंगे, क्योंकि 3 आपस में बराबर है। तो 1/3 को जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/1, यानी कि बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं। 1/4 को क्या लिखेंगे, 4/1, फिर बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं। फिर 1/3 यानी कि इसे लिखेंगे 3/1, तो बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 3:4:3। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है। 2/3 A बराबर 4/5 B बराबर 1/2 C, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 8। सेम क्वेश्चन है, तो चलिए इसे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2/3 A बराबर कितना दिया हुआ है, 4/5 B बराबर 1/2 C। फिर आपसे A B और C का अनुपात पूछा जा रहा है, A अनुपात B अनुपात कितना, C। तो फिर वही कहानी, 3 बराबर है आपस में, तो इसके कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। इसी तरह 4/5 का उल्टा 5/4। फिर 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। 2, 4 और 1 का क्या करेंगे, आप लॉसो निकालेंगे। तो इसका लॉसो कितना होगा, 4। ध्यान रखना है, लॉसो इसका कितना हो गया, 4। 2, 4 और 1 का लॉसो कितना है, 4। इसे ध्यान रखना है केवल, ठीक। अब इस 3/2 को इस 4 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये कटेगा 2 बार में, तो 3 दूना कितना, 6 हो गया। 4 से ये 4 कितना बार में, 1 बार में, तो 5 एकन 5। फिर 2/1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4, यानी कि 4 दूना कितना हो गया, 8, यानी कि 6:5 अनुपात कितना, 8। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी सी के मध्य बांटा गया है। देखिए कैसे, ए के भाग का 2 गुना, ए के भाग का कितना गुना, 2 गुना। तो ए को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2a होगा। ए के भाग का 2 गुना यानी कि 2a। आगे देखिए, बी के भाग का 4 गुना,
बी के भाग का कितना 4 गुना, और आगे तथा सी के भाग का 3 गुना, और सी के भाग का 3 गुना यानी कि 3c। देखिए क्या बोला जा रहा है, आपस में बराबर, यानी कि तीनों आपस में क्या है यहाँ पे बराबर है। चलिए इसे बराबर लिख देते हैं। आगे देखिए, तो ए बी तथा सी के भागों का अनुपात प्राप्त करें, यानी कि ए बी और सी का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। चलिए समझते हैं इसे। फिर वही कहानी, आपस में तीनों बराबर है, तो तीनों जब बराबर हो तो इसका अनुपात निकालने के लिए इसके क्या करेंगे, कोफिशिएंट को उलट देंगे। ये 2/1 है, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा हुआ था, तो इसे क्या लिखेंगे 1/2। इसी तरह 4/1 यानी कि 1/4, फिर इसी तरह 3/1 है, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। तो चलिए क्या करेंगे, 2, 4 और 3 का क्या करेंगे यहाँ पे, तो लॉसर निकालेंगे। तो 2, 4 और 3 का लॉसर कितना होगा 12, इसका लॉसर कितना आ गया 12। चलिए इसे हम ध्यान रखने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 2, 4 और 3 का लॉसर कितना 12। अब इस लॉसर 12 जो आया है इसे क्या करें, इस प्रत्येक में तीनों में गुणा करेंगे। तो 1/2 को जब 12 से गुणा कीजिएगा तो 2 छक्के 12, तो फिर 6 एका 6। फिर 1/4 को 12 से गुणा कीजिए, तो 4 तिया 12 यानी कि 3 एका 3। फिर इसे 3 चौका 12 यानी कि 4 एका 4, यानी कि 6:3:4। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 6:3:4। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए 5 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है। एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, संख्याओं का अनुपात क्या है। संख्या का आधा, या तो आधा के लिए 1/2 लिखिए, या नहीं तो क्या करेंगे 0.5 लिख सकते हैं। आधा का अर्थ क्या हो 1/2, या नहीं तो 1/2 में आप भाग दीजिए तो कितना होगा 0.5। तो एक संख्या का आधा, मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है, कोई ए है, तो एक संख्या का आधा यानी कि 0.5, और जब इसे गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं तो ऐसे लिख लिए, एक संख्या ए है और इसका कितना बोला गया है आधा, यानी कि या तो 1/2 लिखिए, नहीं तो 0.5। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। दूसरी संख्या को मान लेते हैं बी, तो इसका कितना के बराबर है 0.07 के बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी कि आपसे ए और बी का अनुपात पूछा जा रहा है, ए और बी का अनुपात। तो एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ भी अगर दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो आप अपने मन से यहाँ पे हम 1 0 दे सकते हैं, क्यों, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है अगर बाद में लगाया जाता है तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल। तो इस ए और बी का जो अनुपात निकालिएगा, आपस में 2 ही बराबर है, तो क्या करेंगे इसके कोएफिशिएंट को उल्टा देंगे। तो इसमें हम सिंपल तरीका हम बताए थे, इसको यहाँ पे रख दीजिए और इसको यहाँ पे, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया 50, यानी कि बी के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 7:50। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान दीजिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि ए का 5% बराबर बी का 25%, तो ए अनुपात बी बराबर वाट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए का 5%, एक का मतलब गुना 5%, देखिए किसके बराबर है, बी के कितने प्रतिशत के बराबर, 25% के बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो आपसे अनुपात किस किस का है, ए और बी का पूछा गया है, ए और बी का। तो क्या करेंगे, ये जो 25 से ए के पास आ जाएगा और ये 5 जो है किसके, बी के पास चला जाएगा। फिर इसे काट दीजिए, कितना हो गया 25 25, फिर 5 1 5, यानी कि 5:1। तो देखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा 7th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 5 केला का
मूल्य 3 संतरा के मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 5 केला का मूल्य 3 संतरा के मूल्य के बराबर है, तो बताए कि 1 केला और 1 संतरा के मूल्य का अनुपात क्या होगा। 5 केला और 3 संतरा का मूल्य क्या है, आपस में बराबर। 5 केला किसके बराबर, किसके मूल्य के बराबर, 3 संतरा के मूल्य के बराबर है। ठीक, आपसे बोला जा रहा है 1 संतरा और 1 केला का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 संतरा का और 1 केला का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, 1 केला के मूल्य का अनुपात। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम रेशियो यानी कि अनुपात निकालते हैं तो वैसे ही जो डायरेक्ट अगर हम अनुपात निकालते हैं तो कभी भी एक ही वस्तु का अनुपात रहता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5 केला और 3 संतरा का अनुपात बोला जा रहा है, या सॉरी दिया था ये दोनों आपस में बराबर है, तो 1 संतरा और 1 केला का मूल्य क्या होगा। तो संतरा और केला का यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, तो 3 आ जाएगा संतरा के पास, सॉरी किसका अनुपात पूछा जा रहा है, देखिए 1 केला, पहले 1 केला लिखा हुआ है, सॉरी 1 केला और बाद में कितना, 1 संतरा। तो इसके कोफिशिएंट को जब चेंज कीजिएगा तो 3 आ जाएगा केला के पास और ये 5 आ जाएगा संतरा के पास, यानी कि 1 केला और 1 संतरा के मूल्य का अनुपात कितना हो गया, तो 3:5। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, 7 संतरा का मूल्य 5 नींबू के मूल्य के बराबर है। चलिए लिखते हैं इसे, 7 संतरा का जो मूल्य है 5 नींबू के मूल्य के बराबर है, 5 नींबू के मूल्य के बराबर। आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो बताए कि 5 संतरा तथा 3 नींबू के मूल्य का अनुपात क्या है। तो पहले पता लगा लेते हैं कि संतरा और नींबू का अनुपात क्या है मूल्य का। तो संतरा अनुपात किसका, नींबू। तो इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये जो 5 नींबू के पास था ये आ जाएगा संतरा के पास, और ये जो 7 संतरा के पास था ये आ जाएगा किसके, नींबू के पास। तो ये जो अभी 5:7 निकाले हैं ये 1 संतरा और 1 नींबू का अनुपात है। लेकिन आपसे देखिए कितना संतरा बोला जा रहा है, 5 संतरा, 5 संतरा यानी कि 5 से इसे गुना कर देंगे तो 5 25, और नींबू कितना देखिए 3, तो 7 या 21, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो 25:21। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है क्या, एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि ए का 1/2 गुना, चलिए इसे लिख लेते हैं, ए का कितना गुना, 1/2 गुना, बी का 2/3 गुना, बी का कितना गुना, 2/3 गुना। आगे देखिए सी का 4/5 गुना, सी का 4/5 गुना। ये मैंने बराबर क्यों दिया है आगे जाके आप समझ आएगा। आपस में बराबर है, बोला गया कि तीनों आपस में क्या है, बराबर, इसलिए बराबर का सिंबल देंगे। आगे देखिए, तो ए, बी तथा सी के भागों का अनुपात ज्ञात करें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका, इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 2/1, फिर 2/3 को क्या लिखेंगे, तो 3/2, फिर 4/5 को क्या लिखेंगे, तो बोलेगा सर 5/4। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा सर 4। यहाँ पे इसे याद रखने के लिए लिख लिए। 2/1 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8/1 यानी कि 8। 3/2 के 4 से 2 दूना 4 यानी कि द्वितीय कितना, फिर 6। 4 1 4 एक बार में, तो 5 1 5 यानी कि 8, 6 और 5 इसका अनुपात हो गया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में